बुद्ध के जैसी थी, सम्राट अशोक जैसे महापुरुष, उनके बेटी संघमित्रा, उनके सुपुत्र महेंद्र नेपाल, भूटान, चीन, तिब्बत, श्रीलंका, हिमालय की तराई में उन्होंने बौद्ध धर्म का, बौद्ध का प्रचार प्रसार किए। और उस विष्णु ब्राह्मण में 10वां जो है विदर्भ जो है घुस करके अपनी बेटी को सम्राट विदर्भ को दे दिया और उनको सेनापति बना दिया, उन पर विश्वास किया। लेकिन उस शासक के साथ धोखा धोखाधड़ी दे करके उनकी हत्या कर दी गई और सारे सैनिकों को मरवा दिया गया। तो अब सोच सकते हैं धूर्तबंदी धोखेबाज के साथ हम लोग पूर्वजों के साथ किया गया छल पर्पण शाम काम दंड भेद। अगर आप लाना चाहते थे, एक अर्जक संघ है, हम लोग कहते हैं शादी भी करवाते हैं, वो अर्जक संघ भी है। अर्जक में जो अर्जन करता है, जो शारीरिक कार्य से जो है व्यक्ति फील्ड में काम करते हैं और वह अधिक श्रम करते हैं, मेहनती होते हैं, हराम का माल, हराम की रोटी नहीं खाते हैं, बल्कि वो परिश्रम की रोटी खाते हैं, मेहनत की रोटी खाते हैं। उनके खून में गर्मी होता है। जो हराम का माल खाता है उनके देह में गर्मी नहीं होता है, उनमें तेजस्विता नहीं होती है, उसमें ओजस्विता नहीं होती है, उसमें महत्वाकांक्षी नहीं होता है, उसमें पराक्रमता नहीं होता है, उसमें वीरता नहीं होती है। इसलिए मैं अभिनंदन पत्र को पहला जो हेडी को पढ़ा, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। मैंने समझा यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, मैं समझा कि बुद्ध, पेरियार, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, लोहिया जी, डॉक्टर बाबा साहब भीम अम्बेडकर साहब, महामानव गौतम बुद्ध, लोहिया जी, प्रकाश बाबू विचारधारा के यहाँ के लोग हैं। लेकिन जब मैंने नीचे के जब पंक्ति को मैंने पढ़ा और सुना, मैंने समझ गया ब्राह्मणवादी साहित्य लागू है। जब तक ब्राह्मण साहित्य लागू रहेगा, हम लोग को ज्योतिबा फुले की जीवनी नहीं पढ़ेंगे, गुलामगिरी नहीं पढ़ेंगे, जब तक पेरियार की जीवनी नहीं पढ़ेंगे, सावित्रीबाई फुले की जीवनी नहीं पढ़ेंगे, डॉक्टर बाबा साहब भीम अम्बेडकर का दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम लोगों को सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा और हमारे साथ धोखाबाजी होगा, धूर्तबंदी होगा और हम शासक इस देश का नहीं बन सकते हैं, राजा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को सदियों से छल पर्पण शाम काम भेद करके हम लोग को धोखा दिया और राजपाट को छीनने का काम किया। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, दोनों को बराबरी का दर्जा, जितना लड़की का प्रतिष्ठा है उतना लड़का की भी प्रतिष्ठा है, जितना लड़का का प्रतिष्ठा है उतना लड़के की प्रतिष्ठा है। समरसता चाहिए। संत कबीर साहब, संत रविदास जी महाराज ने दुनिया के लोगों को जो है वह अहिंसा और उन्होंने सत्य का संदेश और समता मूलक समरसता समाज में लाने का काम किया, सामाजिक मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया, राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया। वैसे महापुरुषों का जीवनी हम लोग को पढ़ना होगा और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के राज को भेद को जानना पड़ेगा, इनसे सावधान रहना पड़ेगा और हमारे समाज को एकजुटता होना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब का पहला मूल मंत्र था हायर एजुकेशन, उच्च स्तरीय शिक्षा, शिक्षित करो, संगठित हो और संघर्ष करो। और हमारे साथ जो धोखा दे रहा है, वैसे धोखेबाज, वैसे धोखों से, वैसे चंडालों से, वैसे जो हम लोग को कहता मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, उसके चक्कर में कभी भी बंद हो नहीं पड़ना है, नहीं रहना है। वैसे धोखेबाजों से, वैसे धोखों से सावधान रहना होगा, तब हमारा माँ बहनों का, हमारा समाज का, हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा और विकास होगा। तब वो भारतीय प्रशासनिक लोक सेवक बनेगा, IAS IPS बनेगा, विधानसभा जाएगा, लोकसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा, बड़े बड़े हमारा सचिवालय में या न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका है, वैसे पद पर जाएंगे, वैसे ओहदे पर जाएंगे, उनका तब हमारा आगे बढ़ेगा समाज, नहीं तो मेरा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ अंतिम शब्दों में, बजात्रीगण जो समाज में है और जो शरारतीगण जो यहाँ के निवासी हैं, जो बाहर से आगंतुक लोग पधारे हुए इस पंडाल में इस संदेश को लेकर के जाए, इस समाज में ये बीज को अच्छे चीज को बोले, अच्छे चीज को दे, अच्छे संस्कार बच्चे में दे कि तुम जो है तुम जन्मों में विश्वास कहीं नहीं करो, स्वर्ग नर्क के चक्कर में नहीं पड़ो, मरने के बाद कहीं नहीं स्वर्ग है, नहीं कोई नर्क है।
नहीं कहीं मुक्ति है, नहीं कहीं मोक्ष है, वो धरती पर है। आपको धरती चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए और मान सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का आपको संस्कार चाहिए। अगर हमारे साथ को आंख दिखाने का काम करता है, मनुवादियों के धोखों से सावधान रहना पड़ेगा, मनुवादियों की संस्कृति से बचना होगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, महामानव गौतम बुद्ध, पेरियार साहब, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की जो संस्कृति थी, उस संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, तभी हम लोग सुखमय जीवन जिंदगी जी सकते हैं, नहीं तो हम सुखमय जिंदगी नहीं जीनेंगे। अंतिम शब्दों में तमाम लोगों को, साथी गुणों को मैं हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम नमस्कार स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजातंत्र, जय शासन, जय बख्तियारपुर के हमारे नौजवान युवा बुजुर्ग नौजवान सभी को धन्यवाद।